जिन्होंने हमें नाम साधना दी, सत्य का मार्ग बताया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पावन भगवान की मन के संशय को मिटाने वाली नित्य रोज का ये सत्संग और सत्संग सुनने पधारे भक्तगण, जिज्ञासु, पिपासु, सबके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आइए आज महापुरुषों का क्या संकेत, क्या हमें समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में क्या बदलाव चाहिए जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। सत्संग प्रारंभ करने से पूर्व 2 घड़ी भगवान के नाम का संकीर्तन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज की पावन हनुमान जैसी भक्ति हमें भी प्राप्त हो। कल्याण के रिश्तेदाता श्री भगवान शिव की अवतार अंजनी पुत्र तो आइए 2 घड़ी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मन बुद्धि जिसको एकाग्र भाव करके डूब जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। राम रचिया जीव संत दान, 84 को जाए। गुरु मिलिया राम भज, गुरु मिलिया राम भज, मिले राम के मां। देखा कि भले ही परमात्मा ने हमारी रचना करी है, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, परंतु जब तक वापस में बीच में गुरु नहीं मिलेगा तब तक वापस परमात्मा नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम दोनों 2 नहीं है, एक ही है। क्या? और मनुष्य की बुद्धि ये सोच करके बैठी है कि मैं और परमात्मा अलग अलग हूं, 2 हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गाओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। राम रचियन संत दास, 84 को जा। राम रचियन संत दास, 84 को जा। गुरु मिलिया राम भजन, गुरु मिलिया राम भजन,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय बोलिए राम गुरु महाराज की, सदगुरु भगवान की। इसलिए दो नहीं है, एक है। एक बार क्या हुआ, एक राजा की सभा में बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए थे। आज राजा ने बड़ी विचित्र बात पूछी कि हे ज्ञानियों, मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे रात को मेरे मन में 3 सवाल खड़े हो गए और मैं उसके उत्तर ढूंढ रहा हूं। कि पहला सवाल तो परमात्मा कितने हैं? क्या पहला सवाल तो परमात्मा कितने हैं? दूसरा बोलो राम, कि परमात्मा रहता कहाँ है? क्या अब घट में रहता रहो, उसको फाड़ दो, निकाल लो बाहर। क्या बोलो राम, कहना तो बहुत सरल है, निकालो तो उसको बाहर। हाँ बोलो राम जी महाराज की। और तीसरा, भगवान करता क्या है? तो भाई क्या करता है? कोई नौकरी है क्या भगवान की? क्या है? ये 3 काम भगवान कितने हैं? और दूसरा बोलो ना, भगवान रहता कहाँ है? तीसरा है मैया क्या करता है? हंसने की बात नहीं है, इसमें बहुत समझने की बात है। हाँ क्या बहुत मर्म की बात है। बहुत सारे ज्ञानी आए, कई दिन तक राजा की सभा में सभा चलती रही, बहुत मंथन हुआ, पर जीव जब तक उत्तम अर्थ नहीं जान लेता ना, तब तक पूछता रहता है। पूछता रहा राजा, पर आज तक उसको मन को संतोष देने वाला उत्तर नहीं मिला। कोई कहता है पुराणों में 10 अवतारों की कथा है, 10 प्रकार के भगवान हैं। कोई कहता है 24 प्रकार के भगवान हैं, 24 अवतारों की कथा है। कोई कहता है त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या कोई कहता है 9 प्रकार की देवियां हैं। क्या इन पुराणों में ही बड़ा उलझन है महाराज। कोई जिस पुराण को सुनोगे ना, वही देवता बड़ा हो जाता है। हाँ, इसलिए ध्यान रखना। तो फिर भगवान कितने हैं, कैसे पता लगाए? एक बार कहते हैं महाराज, उस राजा की सभा में एक संत आए। जिनके पास बल बुद्धि विद्या देव मोहि, बल भी है, मानसिक बल। क्या शरीर का बल तो एक दिन निकल जाएगा, ध्यान रखना। शमशान तक भी नहीं जा पाओगे, ध्यान रखना। पर मानसिक बल होना चाहिए, इंद्रियों का बल होना चाहिए, संयम का बल होना चाहिए, जब तब का बल होना चाहिए। वही तो महाराज फाइट कर पाएगा, वही तो लड़ पाएगा दुनिया से। ये ध्यान रखना।
जिसके पास उत्तम बुद्धि है, जो संसार की वस्तुओं में नहीं लगती है। क्या? जो बुद्धि संसार की वस्तुओं में नहीं लगती है, वही ऐसे सवालों का जवाब दे पाएगा। ध्यान रखना। जिसके पास ऐसी विद्या है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाती है। क्या? आहा। राजा ने फिर से सभा चालू करी और राजा ने जब पूछा, फिर वो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब बैठे हुए थे, उन सब ने बातें कही, महात्मा चुपचाप बैठे हैं। क्या? सबके बोलने के बाद महात्मा ने कहा, राजन आप कहो तो मैं जवाब दूं। राजा ने कहा, बोलो महाराज, पर मैं मानूंगा तभी जब मेरे मन को संतुष्टि होगी। क्या? इसलिए आप लोग इतने वर्षों से कथाएं सुनते हो पर आपके मन को संतुष्टि नहीं मिल जाती। भोजन करने कब छोड़ोगे? जब संतुष्टि हो जाएगी। क्या? इस मन को आज तक संतुष्टि हुई ही नहीं है महाराज, आज तक ये मन नहीं भरा हमारा। क्या? चाहे सत्संग हो, चाहे कथाएं हो, चाहे भजन हो, चाहे पाठ पूजा हो, चाहे तीर्थ हो, आज तक क्यों चौहान साहब, आज तक ये मन नहीं भरा हमारा। मन खाली का खाली है। और खाली घर तो शैतान का घर है हमारा। क्या? खाली घर कैसा है? कई हो गया, कोई बात नहीं, हंसता है तो हंसने दो किसी को। आप क्यों उसकी तरफ देख रहे हो? है? मैं तो देख रहा हूँ ना आपको। आपका ध्यान इसका मतलब किसी की हंसी पर है, मेरी बात पर नहीं है। बोलो राम जी महाराज की जय। महाराज हंसी भी बड़ी मुश्किल में निकलती है। ध्यान में सब रो रहे हैं घर में बैठे बैठे। क्यों? हाँ, किसी की बेटा के वजह से रो रहे हैं, कोई बहू के वजह से रो रहे हैं, कोई पति के वजह से रो रहे हैं, कोई संपत्ति की वजह से रो रहे हैं। मुस्कुराना भी बड़ी एक कला है हमारा। मुस्कुराया करो। बोलिए राम जी महाराज की। तब यहाँ पर राजा ने जिस प्रकार कहा, तो महात्मा ने कहा, पूछो महाराज। तो राजा ने कहा, अभी तो दोहराया ना, तो एक बार और दोहरा दो, क्या जा रहा है इसमें? तो राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है क्या कि भगवान कितने हैं? महात्मा को आई गुस्सा, इतनी उम्र हो गई, सफेद बाल पड़ गए, अभी तो यही नहीं जान पाया है? हाथ में माला थी और गुस्से में आकर के उस गुस्से को दिखाया थी जोर की, महाराज ये माला तोड़ दी, गुस्सा दिखा दिया आज महाराज। महात्मा लोग रीस करते हैं ना, तो ध्यान रखना फिर। और इतना क्रोध दिखाया, इतना क्रोध दिखाया कि आज भजन करने वाली माला टूट गई महाराज। और माला जैसे टूटी महाराज, और माला टूटी तो मोती जो मणके जो थे महाराज, वो सब बिखर गए पूरी सभा में। राजा देख रहा था। राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है आखिर को? महाराज ये आपने क्या किया? महात्मा ने कहा, तेरे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, एक काम कर, पहले मेरी माला के मणके जो है ना, बहुत पुरानी माला है मेरी, पता नहीं करोड़ों अरबों जाप कर लिया मैंने इस माला के मणके मुझे वापस चाहिए थे, और वो भी पूरे चाहिए। सबको आदेश कर दिया, सबसे इकट्ठा करवाया और ला करके एक थैली में इकट्ठा करके महाराज को देने लगे। तब महाराज ने कहा, ऐसे नहीं, पहले गिन को दो मुझे, सारे के साथ पूरे होने चाहिए।
एक बढ़िया ज्ञानी को बुलाया जो गिनती में निपुण है और कहा उससे कि गिनो। महात्मा बोले पागल समझाए क्या हमें, है? ये तो तेरा नौकर है और तू जो कहेगा वही बोले करेगा, इस पर भरोसा नहीं है हमें। क्या? हाँ, भरोसा हम तेरे पे कर सकते हैं क्योंकि तू राजा है। क्या? संसार के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। और राजा तो हमारा कहते हैं परमात्मा के बराबर होता है। जब हम परमात्मा की बात पर भरोसा कर सकते हैं तो राजा की बात पर भी। इसलिए महात्मा ने कहा राजन अगर गिनना है तो आप गिन करके दो, बस फिर क्या है। राजा ने कहा ठीक है महाराज मैं गिन देता हूँ, लाओ। मंत्री को कहा मोती लाओ सारे, और गिनने लगे कि लो महाराज एक मोती पकड़ो। एक पकड़ाया कि महाराज गिनते जाना। दूसरा मोती लिया और दूसरा मोती लेकर के दो। क्या कहा? महात्मा ने कहा झूठ बोलता है राजा होकर के। बड़े गौर से सुनना, फिर 5 दिन बाद पूछूंगा मैं। हाँ, फिर मैं फजीते भी कर देता हूँ, हाल ध्यान रखना। हाँ, स्कूल में जैसे बच्चे को खड़ा करते हैं ना, फिर वो हमारा लटकाया हुआ चेहरा, फिर आज तो मास्टर की मार भी पड़ेगी आज तो। क्या? इसीलिए तो आज तक हम बस वहीं अटके हुए हैं, पहली क्लास में। क्या? अब जैसे ही राजा ने दूसरा मोती पकड़ाया तो महात्मा ने कहा अरे झूठ बोलता है, हाथ में कितने दे रहे देख जरा। एक ही है हमारा, तो दो कैसे कह रहा है? तो राजा ने कहा मोती तो उठाया दूसरा है ना। तो महात्मा कहने लगे तो दूसरा उठा या तीसरा उठा या चौथा उठा या 5वां उठा, हाथ में तो तेरे एक ही आएगा, एक ही आएगा। इसलिए परमात्मा कितने हैं? जहां भी जाओगे ना तो पहले को छोड़ करके ही जाओगे, उसको साथ लेकर के नहीं जा सकते। इसीलिए एक ही जीव है तो एक ही परमात्मा है, ध्यान रखना। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्या? तो परमात्मा कितने हैं? एक है, ध्यान रखना। और सारे को लेकर के आप सबको इकट्ठे करके साथ नहीं चल सकते, ध्यान रखना। जैसे हाथ में उठाया हुआ मोती एक ही था, भले ही दूसरा उठाया तीसरा उठाया, पर मोती एक ही था। ऐसे ही जीव के पास अगर ब्रह्म है तो एक ही है, ध्यान रखना। परमात्मा एक ही है। क्या? क्योंकि मन एक है तो एक बार में एक ही आराधना कर पाओगे, 10-20 नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। एक से हटेगा तब दूसरे में लगेगा, देह भी ध्यान रखना। क्या? इसीलिए परमात्मा कितने हैं? एक है। ऐसे परमात्मा के पास में जीव को जाना है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैं भले शरीर से राम जी का सेवक हूं, परंतु वास्तव में मैं हूं तो ब्रह्म का अंश ही। जीव ब्रह्म का अंश है, जीव ब्रह्म नहीं हो। इसका मतलब बापे जीव को ब्रह्म में मिलना है। दूसरा क्या बताया? तो भगवान रहते कहाँ हैं? बताओ, चलो आप लोग बता दो। हैं? हाँ, भगवान कहाँ रहता है? कोई कहेगा घट में रहता है, कोई कहता है मंदिर में रहता है। हैं? तो हनुमान जी बन जाओगे क्या? हनुमंत कथा चल रही है, बन सकता है कोई हनुमान? नेक आपसे कह दूं, आपके ऊपर थोड़ा सा संदेह कर दूं, हनुमान जी पे नेक संदेह किया तो सीना फाड़ दिया है? कहने बात सरल है कि घट में भगवान रहता है, पर घट कौन सा घट, किस घट में रहता है ये तो बता दो। है? घट में तो कितने लोगों को बिठा के बैठे हो आप लोग? क्या बताओ?
कितना सुंदर उत्तर दिया महात्मा ने। महात्मा कहने लगे, महाराज बड़े प्रसन्न हुए और राजा इतना प्रसन्न हुआ, राजा महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी जिज्ञासा बढ़ी ना, उत्तम जवाब मिला तो जिज्ञासा बढ़ी, और जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने कहा कि महाराज दूसरे सवाल का जवाब कि भगवान रहता कहाँ है। पहले सवाल में इतनी माथाकुट हुई महाराज के समय पूरा हो गया, महात्मा जी को भूख लग आई। क्या है भाई, तेरे यहाँ आए हैं, थोड़ा जलपान तो करा, कुछ नाश्ता पानी तो करा है, फिर दूसरे सवाल का जवाब देंगे। हाँ शाम होने में बड़ी देर है अभी तो जल्दी है तो जा तेरे घर, हम जा रहे हैं हमारे घर। क्या महात्मा ने जब इस प्रकार कहा कि दूसरे सवाल का जवाब चाहिए, थोड़ा कुछ जलपान करा, थोड़ा एक काम कर राजा, थोड़ा दूध मंगा, क्या हमें थोड़ा अल्पाहार करना है। दूध मंगाया और दूध जैसे ही मंत्री लेकर के आया महाराज, महात्मा ने अपने झोली में रोटियां निकाली और दूध उस पर डालकर उसे चिपड़ने लगे। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? कि मैं चिपड़ रहा हूं। राजा ने कहा लगता है ऊपर की खिड़की खाली है। महात्मा बोलो राम जी महाराज की। बड़ा पागल लग रहा है। अरे हम तो पागल ही सही है महाराज। क्या पूरी दुनिया भी तो पागल है, पता नहीं कहाँ कहाँ पागल है। क्या इस संसार में कौन पागल नहीं है? सब पागल हैं। कोई समझदार है क्या? क्या समझदार कोई नहीं है। कोई दौलत में पागल है, कोई परिवार में पागल है, कोई व्यापार में पागल है, कोई पद प्रतिष्ठा में पागल है। सब कहीं ना कहीं पागल है। और जब सब के सब पागल हैं तो महाराज हम पागल बने तो क्या बात है। इसीलिए आज यहाँ पर राजा ने कहा कि महाराज आपको घी से ही रोटी चिपड़नी है तो मैं घी मंगा देता हूँ। आप दूध से चिपड़ करके और रोटी खाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा ने कहा ठहरो राजा, क्या इस दूध में घी नहीं है क्या? ये है महाराज, क्यों नहीं है? तो दूध से ही तो घी बनता है। तो मैंने दूध रोटी में चिपड़ लिया। तो राजा कहने लगा महाराज कि दूध को पहले गर्म करना पड़ता है, फिर दूध को जमाना पड़ता है, दूध से दही बनाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, फिर उससे माखन निकालना पड़ता है, फिर माखन को मथना पड़ता है, फिर उसे तपाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं घी निकलता है महाराज, कहीं घी निकलता है। क्या महात्मा ने कहा बस यही तेरे दूसरे सवाल का जवाब है कि भगवान रहता तो दूध की तरह जैसे घी है ऐसे ही संसार में भी है, पर उसे मत करके और उसे प्रकट करना पड़ता है, उसे प्रकट करना पड़ता है। क्या उसके लिए क्या चाहिए? जप चाहिए, तप चाहिए। क्या तप का बल, जब दूध तपा तो जप के बल से दूध को जमाया है, फिर उसमें संयम की रई फेरी मारा, फेरते चले गए। कई लोग कहते हैं ना माला कब तक फेरे, कब तक फेरे। महाराज जो छाछ से घी निकालता है, मक्खन निकालता है ना, और वो रई को जब तक नहीं रोकता जब तक उसमें माखन नहीं निकल आए, ऐसे ही माला को तब तक मत रोकना जब तक भगवान नहीं निकल आए, जब तक भगवान नहीं निकल आए। ये माला ही तो एक रई की तरह है। क्या
इसलिए भगवान कहाँ है? भगवान तो दूध की में जिस प्रकार घी रहता है ऐसे ही भगवान है, पर उसे निकालना पड़ता है, और वो निकालने के लिए मथना पड़ता है। सहज भाव में दूसरे सवाल का जवाब दे दिया है। राजा की और जिज्ञासा बढ़ी, और जिज्ञासा जैसे ही बढ़ी महाराज, और राजा ने कहा निवेदन करके कि महाराज मेरे मन में जो तीसरा सवाल है आप उसका भी जवाब दे ही दो ना। तो महात्मा ने कहा बता क्या सवाल है तीसरा, कि भगवान करता क्या है? बोलो क्या करता है? अच्छा कि महाराज हम जाते हैं पर हमारी भगवान सुनता ही नहीं है, क्या करें? हैं? क्या काम है भगवान का? क्या भगवान काम करने के लिए है क्या? है? राजा ने जैसे ही पूछा तो महात्मा ने कहा राजन देखो इतनी देर से आप मुझसे पूछते चले जा रहे हैं और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता चला जा रहा हूं, तो आप कौन हुए पूछने वाले हैं और मैं बताने वाला? तो बड़ा कौन होता है? बताने वाला बड़ा होता है ना, है? और आप इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके और वहां से लेक्चर दे जा रहे हैं? हम क्या कोई कम है क्या? चलो पहले जगह चेंज करो। क्या? महात्मा ने कहा अगर तीसरे सवाल का जवाब चाहिए तो तुम मेरी जगह आकर के बैठो और मैं तुम्हारी जगह आकर के बैठता हूँ। राजा के मन में तो जिज्ञासा थी, तत्काल जगह को बदला और महात्मा की जगह जाकर के राजा बैठ गया और राजा की जगह जाकर के महात्मा बैठ गया। क्या? और जैसे ही महात्मा जी राजा के सिंहासन पर बैठे सबने कहा कि राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, क्योंकि जो सिंहासन पर बैठे वही राजा है महाराज। क्या? महात्मा ने सिपाहियों को कहा तुमने मान लिया मैं राजा हूँ? कि हाँ महाराज हमारा तो यही संकेत है, सिंहासन पर जो बैठेगा वही राजा है, तो मेरा आदेश है इस राजा को पकड़ के कारागृह में डाल दो। राजा सोचने लगा रे ये क्या हो गया। बस महात्मा ने कहा लगा डर, पलक झपकते ही अभी तो बड़ा निडर होकर के बैठा था। अरे राजन मुझे तेरा ये सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो तुझे ये बताना चाह रहा था कि परमात्मा यही करता है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा, यही परमात्मा का कार्य है। बोलिए राम जी महाराज की जय। इसीलिए हनुमान जी महाराज जैसे ही तुलसी बाबा को बल बुद्धि विद्या देहु मोहि देने लगे, वास्तु तस्तु अभेद एवं, तब यहाँ पर निवेदन किया ठहरो ठहरो बाबा ठहरो। क्या? क्योंकि ये वस्तु अगर सही उपयोग में आवे ना तो ही ठीक है, नहीं तो काम बिगाड़ देती हैं। बल बुद्धि विद्या ये तीनों ही, मन स्थिर नहीं होना महाराज तो तीनों ही विनाशकारी हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए महाराज तुलसी बाबा ने कहा कि देने से पहले काम करो। हरऊ कलेश विकार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनहुँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, वरनहुँ रघुवर विमल जसु जो
तीनों पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार नाम जी, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए राम जी महाराज। अंतिम 3 शब्द हनुमान चालीसा के 2 दोहे में, और अंतिम 3 शब्द हरऊ कलेश विकार, इनका हरण कर लो। बस सारांश बात पूरी कि जीव के जीवन में अगर अच्छा चलेगा तो समझ लेना ये कलेश और विकार नहीं है, और जीव के जीवन में अगर दुख लगे हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं कलेशों में, विकारों में जीव डूबा हुआ है। क्या? फिर वो भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता, ध्यान रखना। क्या? भक्ति के सरोवर में डूब नहीं सकता फिर वो। हरऊ कलेश सबसे पहले क्या है? क्यों माता जी कुर्सी पे बैठे हुए लगे ना कहीं कलेश? हाँ, कह नहीं सकते आप लोग, हाँ, पर पता है हमको। कभी बेटा बात नहीं मानता है, कभी बेटी बात नहीं मानती है, किसी की सास बात नहीं मान रही है, किसी की बहू बात नहीं मान रही, ये तो कलेश है। लेस मात्र भी नहीं हो, कहता कुछ है करता कुछ है, वही तो कलेश है महाराज। क्या? हाँ, तुलसीदास जी ने प्रार्थना करते हुए जब से 3 वस्तु मांगी तो महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, कि जन्म जन्मांतर से जीव के साथ ये कलेश लगे हुए हैं। हम सोचते हैं हमारा शरीर पूरा हो जाए कलेश छूट जाएंगे। नहीं महाराज, कलेश नहीं छूटने वाले, कलह नहीं छूटने वाला। और जब ये छूटने वाला ही नहीं है महाराज, संसार के संग में रहोगे तो कलह रहेगा। इसको छुड़ाने का प्रयास करो। जो बुद्धि भ्रमित हो गई है, तो कलेश भी एक हाथ नहीं है महाराज, 5 प्रकार के कलेश हैं। एक हाथ होता निपटा लेते महाराज कैसे भी करके। हाँ, 5 प्रकार के कलेश। पहला अविद्या, अज्ञानता, अस्मिता, राग, द्वेष, अवनिवेश। आत्मा के अतिरिक्त जो सांसारिक विनाशशील वस्तु है, चाहे वो अपना शरीर ही क्यों ना हो, बड़े बड़े महल आदि, उसमें आत्मबुद्धि माने ये मेरा है। अरे महाराज, बड़े बड़े महल बंगले ये सब छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। यही तो अविद्या, यही तो सबसे बड़ा कलेश लगा हुआ है। क्या? अस्मिता माने मोह, संसार की भोग्य वस्तुओं में जिसका मन लगा हुआ है, जो छूटती नहीं है महाराज, और छूट जाए तो फिर महाराज कलेश ही मिट जाए। क्या? इसीलिए दूसरा कलेश। तीसरा राग। राग क्या है? कई लोग कहते हैं थोड़ा राग में गाओ ना, है? कोई राग में पड़ा हुआ है, कोई रूप में पड़ा हुआ है, कोई रस में पड़ा हुआ है, कोई गंध में पड़ा हुआ है, कोई स्पर्श में पड़ा हुआ है, कोई शब्दों में पड़ा हुआ है। राग आए या ना आए, रूप आए या ना आए, रस आए या ना आए, राग नहीं चाहिए हमें, तो वैराग्य चाहिए, हमें तो वैराग्य चाहिए। क्या? राग आए या ना आए, वैराग्य की तरफ बढ़ जाओ। भक्ति शरीरता में बढ़ने का मार्ग ही वैराग्य है। देश, संसार की वस्तुएं,
जो हमें सुख देती है महाराज, और अचानक कोई उन्हें छीन ले तो उससे द्वेष हो जाता है, लड़ पड़ते हैं हम उससे। क्या लड़ते हैं ना, कोई हमारी वस्तु को ले जाए है, भले ही उसकी कोई कीमत नहीं है, पर उसके तरफ इतना मोह है ना, इसीलिए, और उससे लड़ बैठते हैं हम। इसीलिए महाराज दुनिया बहुत ही विचित्र है। दुनिया के स्पर्श में जाओगे ना महाराज तो भटकते ही रहोगे। अभिनिवेश माने जो मन संसार में लगा हुआ है, संसार से मन हट जाए तो महाराज ये संसार में जो कलेश है ना वो कलेश मिट जाए, और कलेश मिट भी गए तो महाराज फिर विकारों में मन चला जाएगा, फिर शरीर के विकार। महाराज मान लो कैसे भी करके कलेश मिट गए, संसार से बोलचाला बंद कर दिया तो भी कलेश मिट सकते हैं, परंतु महाराज क्या करें, शरीर के विकार, ये शरीर का दुख, शरीर की व्याधि। इसीलिए ध्यान रखो, जब भी भगवान के पास जाओ कुछ मांगो या ना मांगो, पर परमात्मा से इतना ही कहो, अगर नाम साधना करते हो तो भगवान को इतना कह देना कि हरऊ कलेश विकार। नहीं तो हमारा कुछ भी साथ में रख लो, कोई काम नहीं आने वाला। आइए, समय ने संकेत कर दिया। हाँ, कल वापस इसी चर्चा को, भक्ति सरिता को हम वापस सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कहते हैं दुनिया मतलब की है, मतलब है तो सब बोलते हैं, और मतलब नहीं है तो महाराज सब मुख मोड़ जाते हैं। इसीलिए इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि दुनिया के चक्कर में पड़ने वाला कभी व्यक्ति परमात्मा को नहीं मिल पाया, और जब परमात्मा को नहीं मिल पाया, परमात्मा से दूर हो गया, इसलिए भगवान को अगर मिलना है तो हम संसार से मन हटा करके और पूर्ण रूप से भगवान के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। नहीं तो दुनिया वाले तो हमारा इतने मतलबी हैं कि आपको भक्ति के रास्ते से हटा ही देंगे। हम सोचते हैं हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो परिवार काम आएगा, हमारी संपत्ति बहुत बड़ी है वो काम आएगी। तो लो आओ सुन लो, कौन काम आएगा कौन काम नहीं आएगा। एक छोटा सा भजन हम श्रवण करें, उसके बाद में फिर कथा को पूर्ण करते हैं।